बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट वाले लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने फूड वेब पढ़ा था और फूड वेब के बारे में हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स इज़ नोन एज फूड वेब। अब ये मुख्तलिफ फूड चेन्स थी। इसमें सबसे पहला जो T1 था वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है जिसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। T2 जो है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। T3 जो है इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं और T4 जो है उसमें टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, ठीक है। T4 जो है जैसे आउल जो है वो T4 ये टर्शरी कंज्यूमर है, यानी ये सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाता है। तो इस तरह से ये लेवल है। T1 जो है वो प्रोड्यूसर्स, T2 प्राइमरी कंज्यूमर्स, T3 जो था वो सेकेंडरी कंज्यूमर और T4 जो है वो टर्शरी कंज्यूमर। तो फूड वेब इस तरह से हमने पढ़ी थी कि एक यानी फूड चेन में हमने पढ़ा था कि एक जानवर दूसरे जानवर की खुराक बन रहा होता है, यानी किसी और एक जो ऑर्गेनिज़म है वो किसी ऑर्गेनिज़म को अपनी खुराक बना रहा होता है और ख़ुद किसी और की खुराक बन जाता है। तो इस तरह से ये जो फूड चेन है, खुराक का जो ट्रांसफ़र है इकोसिस्टम में वो चलता रहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेशन। सक्सेशन जो है वो है कम्युनिटी की डेवलपमेंट होती है। बेसिकली जो सक्सेशन का प्रोसेस है ना वो एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट है। तो हम देखते हैं सक्सेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कम्युनिटी का स्ट्रक्चर आजकल एक स्ट्रक्चर है एक किस्म का, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि वो वाली जगह शहरों की जहाँ पे पहले आबादी नहीं थी, आप कुछ सालों बाद देखेंगे कि तो वो भी आबाद हो चुकी होती हैं प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे घर बन गए होते हैं, शॉप्स बन गई होती हैं, यानी एक किस्म की प्रॉपर कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से फिर इंसान रहने लग जाते हैं, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पौधे लगाते हैं, वहाँ पे जानवर हो जाते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं जब उनको खुराक का सोर्स उनका वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक पूरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो जाती है। ये तो एक आपको जनरल एग्जांपल दिए समझाने के लिए, ठीक है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट मुख्तलिफ़ जगहों पे हो सकती है, किसी भी जगह पे हो सकती है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस है चेंजेस का कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में इकोसिस्टम की, ये डेफिनेशन है इसकी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, गुज़रते वक्त के साथ। सक्सेशन जो है वो गुज़रते वक्त के साथ इकोसिस्टम में जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है उसमें आने वाली चेंजेस, उसमें आने वाली तब्दीलियों का एक किस्म का सीक्वेंस है, एक तरतीब है उसमें। कम्युनिटी चेंजेस आल्टर्स द इकोसिस्टम इन वेज दैट फेवर द competitors and species to replace their predecessors in somewhat predictable manner until a stable self-sustaining climax is reached। अब क्या होता है आपको पता है, कम्युनिटी में क्या हर जगह पे वही चीज़ सर्वाइव करती है, वही ऑर्गेनिज़म सर्वाइव करता है जो कंपटीशन करके, जो कम्पीट करके जीत जाता है। यानी खुराक के लिए कंपटीशन होता है ना दो ऑर्गेनिज़म का। एक ऑर्गेनिज़म जो है वो बार बार खुराक हासिल कर लेता है, हर दफ़ा वही खुराक हासिल करता है और दूसरे के लिए खुराक बचती नहीं है। तो अल्टीमेटली जिसके लिए खुराक नहीं बच रही वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होता जाएगा, डेड होता जाएगा और कम्युनिटी में से निकल जाएगा। जबकि वो ऑर्गेनिज़म जो जीत रहा था, यानी जो कंपटीशन जीत रहा था, वो क्या करेगा, वो हर दफ़ा विन कर जाएगा, ठीक है। Succession is a kind of community relay in which assemblage of plants and animals replace earlier ones। यानी सक्सेशन जो है वो एक ऐसा ये है, उसमें एक कम्युनिटी का सीक्वेंस, कम्युनिटी में आने वाले इंडिविजुअल्स का सीक्वेंस कि जिसमें नए आने वाले प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं जो पुराने वाले हैं उनको रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये सक्सेशन का एक तरीकाकार है, यानी पहले कोई एक चीज़ लगेगी, फिर वो चीज़ से जो दूसरी चीज़ जिसकी वो खुराक थी चीज़, वो चीज़ बन जाएगी और पहली वाली चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। फिर वो दूसरी चीज़ जिन ऑर्गेनिज़म की खुराक है वो वाले स्टेप आ जाएगा और वो जो पहले वाले सेकंड वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकलते जाएंगे, ये कम होते जाएंगे, ठीक है ना। तो सक्सेशन जो है वो ये सीक्वेंस है चेंजेस का कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। द प्रिसाइज changes occurring during succession are as diverse as the environment in which succession occurs, but certain general stages can be recognized. In each case, succession is initiated by few hardy invader। हार्डी इन्वेडर उनको इसलिए कहा गया है कि वो सख्त इन्वायरमेंटल कंडीशन बर्दाश्त करने वाले होते हैं, कॉल्ड पायनियर्स।
पायनियर्स होते हैं इब्तदाई आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है ना। मोस्टली लाइकन्स होते हैं, ठीक है। हार्डी इन्वेडर किसी भी जगह पे कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए खाली जगह है, आप सोचो, बेशक वो पानी वाली जगह है, बेशक वो खुश्की वाली जगह है, बेशक वो कोई सहराई जगह है, कोई भी ऐसी जगह है खाली, तो उसमें कम्युनिटी की डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। तो जो पहले आने वाला होगा वो एक किस्म का, आप सोचो, कोई डीट टाइप का ही होगा ना ऑर्गेनिज्म, जो हर तरह की पानी की कमी या पानी की ज़्यादती या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या ठंडा या बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो, तो वही ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव करेगा ना, ठीक है। तो एक कोई वो जो डीट किस्म के ऑर्गेनिज्म होंगे, मोस्टली छोटे छोटे प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर लाइकन्स वगैरह या जो भी चीज़ें जो वहाँ पे जाके सर्वाइव करना शुरू करती हैं, पहले वहाँ पे रहना शुरू करती हैं किसी भी खाली जगह पे कम्युनिटी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो करने के लिए, ठीक है ना। तो वो खाली जगह पे जो रहना शुरू करती हैं वो कहलाती हैं पायनियर्स, जो पहले उधर जाती हैं। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पायनियर होते हैं इब्तदाई आने वाले, पायनियर से शुरू होते 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 फिर अगली से अगले प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये सारे आते जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होते होते एंड पे एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी ऐसी होती है कि जिसके पास तब तक वो कम्युनिटी प्रॉपर डेवलप हो चुकी होती है उस एरिया में जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी कई साल पहले, ठीक है। अब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी हो सकता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी आए उस एरिया की। तो जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी तभी आएगी जब उसको पता है कि हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। 2 मेजर फॉर्म्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन की 2 मेजर फॉर्म्स हैं। सक्सेशन और ड्राई लैंड takes 2 major forms, primary succession and secondary succession. During primary succession, ecosystem is forged from bare rock, sand or clear glacial pool where there was no trace of previous life. अच्छा, किसी ऐसी जगह पे, बेशक वो ग्लेशियल पूल है कोई, यानी बर्फ़ का कोई ग्लेशियल होता है, बर्फ़ के तोदे वाली जगह जो होती है, ठीक है, वो वाली जगह है, या कोई चट्टान है, किसी चट्टान के ऊपर कोई पहला पौधा फूट रहा है, ठीक है। उस चट्टान में दरार पड़ी थी, उस दरार के अंदर कहीं ना कहीं से मट्टी थोड़ी बहुत आ गई थी हवा के चलने से, उड़ते छुड़ते, तो फिर वहाँ पे लाइकन ग्रो किए। लाइकन जब वहाँ पे गल सड़ गए तो उसके बाद कोई ना कोई एक प्लांट निकल आता है, खुदरू पौधे जो होते हैं, ठीक है ना, वो जिनके बीज इधर उधर एनिमल आते जाते चुंचों में लेके जा रहे होते हैं, तो वो गिर जाता है कोई ना कोई एक, ठीक है। वहाँ पर फिर एक पौधा लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता और लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जब जड़ें अंदर जाना शुरू होती हैं चट्टान के अंदर, तो वो चट्टान जो है वो मज़ीद टूटना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल वो बिखर जाती है और वहाँ पे प्रॉपर जो है वो कम्युनिटी बनना शुरू हो जाती है ऐसा से। तो अगर किसी ऐसी जगह पे कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो जहाँ पे पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यानी बर्फ़ की कोई जगह हो जाए, ठीक है, जहाँ पे ज़मीन पे पूरे बर्फ़ थी और वहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई एनिमल नहीं था, कोई प्लांट नहीं था, वहाँ पे पहली कोई चीज़ बननी स्टार्ट हुई और आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो गई वहाँ पे। तो इस तरह की जो सक्सेशन है उसको हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन में कम्युनिटी की डेवलपमेंट उस जगह पे होती है जहाँ पे पहले अभी तक लाइफ कभी नहीं रह चुकी, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जैसे वहाँ पे पहले लाइफ तो थी, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन वाली जगह पे जैसे किसी जगह में, किसी इलाके में आग लग जाए, वहाँ पे पूरी कम्युनिटी बनी हुई है लेकिन वहाँ पे आग लग गई, ठीक है ना, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स जल गए, अब वो दोबारा से खाली एक जगह बन गई, ठीक है ना, वो सारे गल सड़ गए, वो दोबारा से एक खाली मैदान बन गया, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे दोबारा से कम्युनिटी बनना शुरू होगी कुछ अरसे बाद, जब वो सारे आसार उसके जलने के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे कम्युनिटी की डेवलपमेंट होनी शुरू होगी। तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन किसी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे पहले कभी थी कम्युनिटी लेकिन किसी न किसी भी कुदरती आफत की वजह से वो वहाँ से ख़त्म हो गई है, वहाँ से नकल मकानी कर गए एनिमल्स और पौधे वहाँ पे जल सड़ गए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जा सकते थे वो चले गए, जो बाकी रह गए वो डेड हो गए। तो यानी पहले वाले जो थी कम्युनिटी वो वहाँ से मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है, वहाँ से ख़त्म हो गई है और अब दोबारा वहाँ पे कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो रही है। तो उसको, उस टाइप की सक्सेशन को हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अगर किसी ऐसी जगह पे कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो रही हो जहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, बिल्कुल भी ज़िंदगी के आसार नहीं थे वहाँ पे, तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। और अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे प्राइमरी जो कम्युनिटी थी, जो पहले वाली कम्युनिटी थी, वो किसी कुदरती आफत की वजह से या खुद इंसान की सी इफ़ेक्ट्स की वजह से, ठीक है ना, या
ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे से कोई यानी किसी भी वजह से कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से जो पहले वाली कम्युनिटी थी वो मुकम्मल तौर पे वहाँ से ख़त्म हो गई है, तो अब दूसरी कम्युनिटी की डेवलपमेंट वहाँ पे दोबारा से स्टार्ट हुई है, उसी जगह पे दोबारा किसी एक नई कम्युनिटी की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, तो उसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन। द फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्राम स्क्रैच इज़ अ प्रोसेस ऑफन रिक्वायरिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी सक्सेशन का जो प्रोसेस है या कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको हज़ारों साल लग जाते हैं। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है, या एक महीने का प्रोसेस नहीं है, या एक साल का प्रोसेस नहीं है, उसको कई साल लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेकेंडरी सक्सेशन अ न्यू इकोसिस्टम डेवलप आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड एज इन केस ऑफ फोर्स्ड फायर, यानी फायर लग गई वहाँ पे, और एन अबंडेंट फार्म फील्ड, या फिर कोई एक छोड़ी हुई खाली फार्म फील्ड है। सेकेंडरी सक्सेशन हैपन्स मच मोर रैपिडली दैन प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन को ज़्यादा साल लगते हैं, यानी अगर प्राइमरी सक्सेशन किसी एरिया में उसको लग रहे हैं 50 साल वहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट होने के लिए, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले लाइफ नहीं थी, तो सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है 20 सालों में कंप्लीट हो जाए या 10 सालों में इवन कंप्लीट हो जाए। सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो बहुत जल्दी से हो जाती है प्राइमरी सक्सेशन की निस्बत, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस ज़मीन में कुछ ना कुछ ज़रखेज़ी तो होगी ना। जब पहली वाली जो लाइफ एक वहाँ से ख़त्म हुई है, पूरी लाइफ, ठीक है ना, पूरी एक कम्युनिटी वहाँ से ख़त्म हुई है, तो उनके जब वो डेड हो गए, उनके गल सड़ के वो ज़मीन में कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स ऐड करके गए हैं ना, ठीक है, उसमें ज़मीन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई ऐसी बात है कि वो आसानी से वहाँ पे नई कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो जाएगी। जबकि अगर किसी बिल्कुल नई जगह पे जहाँ पे आज तक पहले कभी कोई लाइफ नहीं थी, वहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी है कम्युनिटी की, उसको एक तो साल भी बहुत ज़्यादा लगेंगे और दूसरा मुश्किल भी है। सेकेंडरी सक्सेशन ये हमने पढ़ लिया। बिकॉज द प्रीवियस कम्युनिटी हैज़ लेफ्ट इट्स मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड सॉइल इम्प्रूव हो गई है, उसकी ज़रख़ेज़ी बढ़ गई है, एंड सीड्स, और पिछली वाली जो कम्युनिटी ख़त्म हुई है उसके कुछ ना कुछ बीज रह जाते हैं, उसकी ज़रख़ेज़ी वो हो जाती है। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग इन अ पॉन्ड, ये आप लोगों ने स्टूडेंट याद करना है। हाइड्रोसील, अगर तालाब में प्राइमरी सक्सेशन शुरू हो, जहाँ पे सिर्फ पानी का जोहर सा था, तालाब सा था, वहाँ पे और कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पे अगर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो रही है तो उसको कहेंगे हाइड्रोसील। अगर किसी ड्राई सॉइल पे शुरू हो रही है तो उसको कहेंगे ज़ीरोसील, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई जगह थी, वहाँ पे अभी तक पहले कभी लाइफ नहीं रही थी या लाइफ नहीं शुरू हुई थी, तो पहली दफ़ा वहाँ पे शुरू हो रही है लाइफ, तो उसको हम कहेंगे ज़ीरोसील। प्लांट्स ग्रोइंग इन ज़ीरिक कंडीशन आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स आपने पढ़ा हुआ है पहले, ज़ीरिक कंडीशन में रहने वाले, ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले प्लांट्स जिनको पानी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है, विच आर एबल टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ वाटर शॉर्टेज, ठीक है ना, पानी की कमी के बहुत लंबे लंबे जिनको अरसे का जो है उनके अंदर सलाहियत होती है कि अगर बहुत अरसे तक भी उनको पानी ना, प्रोलॉन्ग होता है बहुत लंबा अरसा, अगर काफ़ी लंबे अरसे तक भी उनको पानी की कमी का सामना करना पड़े तो वो ज़िंदा रह सकें, ठीक है ना, ऐसे प्लांट्स ज़ीरोफाइट्स कहलाते हैं। सकुलेंट प्लांट्स सच एज कैक्टस, हमने कैक्टाई इसकी एग्जांपल में पढ़ा भी था पहले के, ज़ीरोफाइट की एग्जांपल में कैक्टस आता है। हैव वाटर स्टोर्ड इन लार्ज पेरेन्काइमा टिश्यूज़, अदर हैव लीफ मॉडिफिकेशन, ज़ीरोसील हैज़ फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस। अच्छा, ये ज़ीरोसील यानी ड्राई लैंड पे, ड्राई सॉइल पे कम्युनिटी की डेवलपमेंट का उन्होंने स्टूडेंट्स प्रोसेस बताया हुआ है, ये हम लोग कल के लेसन में ही पढ़ेंगे, लेकिन आप इसकी स्टेजेस के नाम देख लें। सबसे पहले आ रही है क्रिस्टोज लाइकन स्टेज, ये लाइकन की एक टाइप है, सबसे पहले ड्राई जगह पे वो जाके रहेगी, और ये हार्डी इन्वेडर होंगे, ये पायनियर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फोलिएज लाइकन स्टेज आ जाएगी, ये भी लाइकन ही है। उसके बाद मोस आ जाएंगे, ब्रायोफाइट्स में आपने मोसेस पढ़े हुए हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद हर्बेशियस प्लांट्स आएंगे, फिर श्रब्स आएंगी, और क्लाइमैक्स फिर फॉरेस्ट आएगा, जिससे मोस्टली ट्रीज़ होते हैं। ये सारे स्टेप हैं कम्युनिटी की डेवलपमेंट के सीरियल स्टेजेस, सेशन की स्टेजेस हैं ये, ठीक है। ये जो लाइकन्स वाली जगह हैं वो उन पे पायनियर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे वाली जो एंड वाली हैं वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। तो ये जो पूरे स्टेप्स हैं ज़ीरोसील के, ज़ीरोसील मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये ड्राई लैंड पे कम्युनिटी की डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं, ये हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का आपका इतना ही है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। थैंक यू।